हेलो एवरीवन, आई होप कि सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखने वाले हैं, फॉर्मल के लिए भी और इनफॉर्मल के लिए भी। तो जिन्होंने लेटर राइटिंग कर लिया है उनके लिए ये रिवीजन वीडियो है, एज अ रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने लेटर राइटिंग अभी तक नहीं देखा है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर लेटर राइटिंग में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट और लिखा कैसे जाता है, रूल्स भी पता होना चाहिए लेटर लिखने का। ठीक है, तो हम लोग पहले रूल्स फॉर लेटर राइटिंग देखते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे और उसका सैम्पल देखेंगे, और उसके बाद फिर इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे और सैम्पल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल ये है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई पेज में तुमने यहाँ तक आंसर लिखा है उस या फिर यहाँ तक आंसर लिखा है तो नीचे से लेटर स्टार्ट कर दिए, या फिर आधे पेज से लेटर स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से लेटर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये अगर पूरा ये मान लेते हैं ये पूरा एक पेज है, ये मान लेते हैं कि ये पूरा एक पेज है, तो यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मार्जिन के बाद अगर ऐसा मार्जिन होता है, कुछ इस तरह से मार्जिन होता है पेपर में, तो यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है। उसके बाद है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन ऑफ योर पेज। एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन का मतलब है कि इसी पेज में तुम्हें दिख रहा होगा, ये मार्जिन तुम्हें दिख रहा होगा, तो इसका लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये तुम्हारा लेफ्ट मार्जिन हो गया, इधर तरफ राइट हो गया, तो इस तरफ से तुम्हें यहाँ पर लेटर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस साइड से नहीं लिखना है, इस साइड से लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ्स। यहाँ पर देखो स्पेलिंग गलत हो गया है, पैराग्राफ होगा। ठीक है, पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। जनरली 3 पैराग्राफ बनाते हैं, पहले में इंट्रो लिखते हैं, दूसरे में बॉडी लिखते हैं और तीसरे में कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कैसे करेंगे, मान लेते हैं पहला पैरा यहाँ पे लिखे हम लोगों ने, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ एंड हुआ है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इस साइड से लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए, एक लाइन छोड़ के। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ तक लिख लिए उसके बाद यहीं से स्टार्ट कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। ये यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, उसके बाद नए लाइन से एक लाइन छोड़ करके लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है। उसी तरह पैराग्राफ 2 अगर यहाँ ख़त्म हुआ है, चाहे यहाँ भी ख़त्म हुआ है, फिर भी एक लाइन छोड़ करके लेफ़्ट मार्जिन से नया पैराग्राफ तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिया। अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, पहले हम लोग क्या करना होता है कि सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करना है, सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट करना है, और ये करीब 2 या 3 लाइन में हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जैसे 2 या 3 लाइन में कंप्लीट ऐसे हो भी जाएगा। और एक ही लाइन में पूरा एड्रेस लिखना नहीं है, एक ही लाइन में पूरा एड्रेस नहीं लिखना है। इस तरह से ऐसे यहाँ पे सैम्पल एड्रेस लिखा हुआ है 823/578 विकासपुरी, के बाद कॉमा लगा सकते हैं, फिर लास्ट में सिटी का नाम न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 3 लाइन में देखो यहाँ पर लेफ़्ट मार्जिन से सटा हुआ है, बिल्कुल लेफ़्ट मार्जिन से सटा करके यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि एक लाइन छोड़ते हैं, लीव अ लाइन। ठीक है, उसके बाद डेट लिखते हैं। डेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि आज 25 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल टू 2022 ऐसा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना है 25/04/2022, इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, या इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, या फिर इस फॉर्मेट में भी नहीं लिखना है। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है ना, कुछ अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो ये सब फॉर्मेट में नहीं लिखना है। हमें डेट इसी तरह से लिखना है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर हो। ठीक है, डेट हो गया, तो डेट के बाद एक लाइन यहाँ पर लीव करना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस भी उसी तरह से लिखना है जिस तरह से सेंडर्स एड्रेस हम लोगों ने लिखा था, जहाँ हम लोग भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सैम्पल में, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली। सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस दोनों फॉर्मल लेटर में लिखना पड़ता है। वहीं अगर इनफॉर्मल लेटर रहता तो रिसीवर्स एड्रेस लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। देखो, अगर फॉर्मेट सही से नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। ठीक है, फॉर्मेट सही से लिखा होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है जो कि क्लियर और ब्रीफ होना चाहिए। एक लाइन में सब्जेक्ट लिखना है, क्लियरली लिखना है और ब्रीफली लिखना है। ठीक है, मतलब एक लाइन में ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन का मतलब रिस्पेक्टेड सर, मैडम। ठीक है, सर या मैडम हो गया, और लास्ट में कॉमा जरूर होना चाहिए सैल्यूटेशन के बाद। जैसे यहाँ सैम्पल में देखो कि रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है और उसके बाद कॉमा है।
ठीक है। तो कॉमा ज़रूर होना चाहिए, कॉमा नहीं छूटना चाहिए, ये फॉर्मेट में है। सैल्यूटेशन के बाद क्या करना है कि उसी के जस्ट नीचे से, मतलब कि अगर यहाँ रिस्पेक्टेड सर लिखा है तो यहीं से तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है। इंट्रोडक्शन तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और इसे जनरली 3 पैराग्राफ में बांट करके लिखा जाता है। पहला में इंट्रो लिखते हैं, दूसरा में बॉडी लिखते हैं और तीसरा में कंक्लूजन लिखते हैं। बॉडी में फॉर्मल लेटर जैसे कोई जनरली ज़्यादातर इशूज़ के लिए लिखा जाता है, तो जो भी तुम इशू क्रिएट कर रहे हो उसका पॉजिटिव और हेल्दी एटीट्यूड, प्रॉब्लम या इशू का जो है वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है या शो करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ना है कंक्लूजन के बाद, यहाँ पर कंक्लूजन एंड होगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, ठीक है। यहाँ पर थैंकिंग यू लिखेंगे और एक लाइन छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, ठीक है, जो भी होता है यहाँ पर लिखना है और नीचे में फुल नेम लिखना है। उसके बाद योर्स फेथफुली के नीचे में क्या लिखेंगे, राइट योर फुल नेम, फुल नेम नीचे में लिखना है। हो सकता है नेम तुम्हारा क्वेश्चन में मेंशन किया रहे, ठीक है, तो पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। वहीं जो तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें पूरा नाम नहीं देते हैं, ठीक है, इसमें पूरा नाम नीचे में लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो इनफॉर्मल लेटर यार जनरली फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को लिखा जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल लगभग सेम है, बस इसका फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंडर्स एड्रेस से, जैसे उसमें स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो सैंपल लिखा हुआ है B184 बी ताज अपार्टमेंट सेक्टर 3 रोहिणी न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंडर्स एड्रेस से। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर डेट लिखेंगे और डेट फिर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25/04/2022 लिख रहे हैं, इस तरह से डेट नहीं होना चाहिए। ध्यान से लिखना, लिखने समय हम लोग जल्दी जल्दी में इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना है, इसी तरह का फॉर्मेट तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि लाइन छोड़ना है। ये इनफॉर्मल लेटर है इसलिए इसमें सब्जेक्ट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। लाइन छोड़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड का नेम हो जाएगा और उसके बाद एक कॉमा ज़रूर लगाना है, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद कॉमा ज़रूर लगाना है, जैसे यहाँ पर सैम्पल में देखो डियर अनुज और उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बॉडी में देखो इसी तरह से जैसे हम लोग फॉर्मल में करते थे वैसे ही इनफॉर्मल में भी कर सकते हैं। इंट्रो के बाद बॉडी, बॉडी के बाद कंक्लूजन, 3 पैराग्राफ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पूरे ऐसे को। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन जो भी रहेगा शॉर्ट लिखना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, अननेसेसरी पॉइंट इसमें ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करो कि जो भी तुम्हारा लेटर है, ठीक है, वो एक पेज में ही आ जाए। कोशिश करो कि एक सिंगल पेज में तुम्हारा लेटर आ जाए। इनफॉर्मल लेटर तो जैसे इसका फॉर्मेट भी छोटा होता है तो ये एक पेज में आना ये आसान है, लेकिन हो सकता है तुम्हारा राइटिंग बड़ा बड़ा तुम लोग लिखते हो, ज़्यादा स्पेस छोड़ते होगे क्लियर लिखने के लिए, तो फॉर्मल लेटर में हो सकता है कि एक पेज से ज़्यादा चला जाए, लेकिन कोशिश करना है कि एक पेज में ही तुम्हारा पूरा लेटर आ जाए, ठीक है। कंक्लूजन के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइन छोड़ेंगे उसी तरह से। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में क्या देंगे, योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली हम लोग दे सकते हैं। और लास्ट में हम लोग को यहाँ पर फुल नेम नहीं देना है, ठीक है, केवल फर्स्ट नेम जो भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा या मेंशन नहीं भी रहेगा तो फर्स्ट नेम ही लिखना है। यहाँ पर हम लोगों ने इनफॉर्मल लेटर को डिस्कस कर लिया, फॉर्मल लेटर को डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे अपलोड करूँगा, तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।